मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास देखिए, आज अपन पढ़ेंगे मुख्तसर अफसाना तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़। यानी कि आज अपन पढ़ेंगे मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़। तो देखिए, मुख्तसर अफसाना यानी कि बहुत छोटा अफसाना, यानी कि बहुत छोटी कहानी। मगरिबी, अब देखिए अपन किसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अफसाने का। कि आखिर अफसाना कैसे कहते किसे हैं, क्या बताया गया है इसमें कि अफसाने की तारीफ बयान की गई है, अफसाने का इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो देखिए, अफसाना किसे कहते हैं, तो देखिए मुख्तसर अफसाना क्या बताया गया है। मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब से उर्दू अदब में दाखिल हुआ। देखिए, ये जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास। देखिए, जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के अंदर 99% आ सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिखिए और इसको लिख कर याद करिए। देखिए ट्वेल्थ क्लास, आप इसको लिख कर याद करिए। तो देखिए, मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब से उर्दू में दाखिल हुआ, यानी कि कहाँ से आया है, ये मगरिबी अदब से आया है, दाखिल हुआ। मुख्तसर अफसाने को अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। इसमें मुख्तसर किस्सा होता है, यानी कि बहुत छोटी सी कहानी होती है। इसमें क्या होती है, मुख्तसर कहानी होती है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें क्या बताया है कि इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, बल्कि क्या बताया गया है, बल्कि ज़िंदगी का एक वाक़या, क्या बताया गया है, इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जाता, बल्कि ज़िंदगी का एक वाक़या, क्या बताया गया है, बल्कि क्या बताया गया है, बल्कि ज़िंदगी का एक वाक़या, एक किरदार, एक वाक़या, एक किरदार, एक जज्बा। देखिए, एक वाक़या, एक किरदार, एक जज्बा। आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए, ट्वेल्थ क्लास आपको मुख्तसर अफसाने के बारे में पूछ सकता है कि अफसाने की तारीफ़ बयान कीजिए, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और याद करने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, लिख कर याद करना है आपको। कैसे याद करना है, लिख कर याद करना है। तो वाक़या, एक किरदार, एक जज्बा, एक ख़याल या ज़िंदगी की एक झलक पेश की जाती है, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है। तो इसमें ज़िंदगी का एक वाक़या, एक किरदार, एक जज्बा, एक ख़याल पेश किया जाता है, या ज़िंदगी की एक छोटी सी झलक पेश की जाती है। इख्तिसार जिद्दत, अब देखिए इसमें बता रहे हैं, इख्तिसार जिद्दत, वहदत, तासीर, जामियत। देखिए, इख्तिसार जिद्दत, वहदत, तासीर, जामियत, रुमानियत इसकी इम्तियाज़ी खसूसियात हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी इम्तियाज़ी खसूसियात हैं। अब देखिए, अफसाना एक जदीद अदबी सिंफ है। जब आप लिखने लगें, तो देखिए, आप जब लिखने लगते हैं तो देखिए, सवाल की जवाब की शुरुआत कुछ इस तरीक़े से होना चाहिए कि जब आप जवाब लिखने लगो तो पढ़ने वाला ये समझे कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छे से इसको लिखा है, और नंबर देने के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके, यानी कि आपको पूरे से पूरे नंबर मिल सके। ऐसा ना हो कि आप जो लाइन लिखना, यानी कि बताना तो कुछ चाह रहे हो लेकिन आपको लिखना ही नहीं आ रही है। तो देखिए, ये लिखने का तरीक़ा है कि आप कौन सी लाइन से स्टार्ट करना चाहते हो, कौन सी लाइन से आप समझाना चाहते हो, यानी कि लाइन आपकी ऐसी होना चाहिए कि सामने वाले को मुतासिर करे, यानी कि सामने वाले के ऊपर उसका असर पड़े और वो आपका जवाब पढ़ ले, और जवाब पढ़ने के बाद में उसके दिमाग में इस तरीक़े से वो दिमाग में आए और इसके समझ में आए कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा है, तो वो आपको
पूरे में से पूरे नंबर देने की कोशिश करें, आपके नंबर नहीं काटे। तो देखिए नंबर नहीं काटने का जादू आपकी लिखाई में क्या है कि आप कैसे पूरे नंबर ला सकते हो, उसका जादू आपके कलम में है, आपके लिखने में है कि आपने किस तरीके से लिखा है। आपको याद तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने उस वक़्त किस तरीके से लिखा कि सामने पढ़ने वाला जब उस जवाब को पढ़ने लगा तो मुतासिर हो गया, उसको बहुत अच्छा लगा आपका जवाब, तो उसने क्या करा, आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दिए। तो देखिए अफसाना एक जदीद अदबी सिंफ है। क्या है? अफसाना एक जदीद का मतलब होता है नया, अदबी सिंफ है जो वक्त के तकाज़ों, क्या कहा गया है, जो वक्त के तकाज़ों के सबब वजूद में आई, जो वक्त के तकाज़ों की ज़रूरतों की वजह से, वक्त के तकाज़ों यानी कि वक्त की ज़रूरतों की वजह से वजूद में आई। अब देखिए ये लाइन कितनी अच्छी है जो अपन ने अभी पढ़ी है। जैसे आप लिखने लगे तो जैसे आप अफसाने के बारे में लिखना शुरू कर दिया है, तो आप अफसाने के बारे में अपन ने शुरू में तो पढ़ ही लिया है। अब देखिए आप लिखना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो कि पढ़ने वाला मुतासिर हो। तो देखिए अफसाना एक जदीद अदबी सिंफ है जो वक्त के तकाज़ों यानी कि वक्त की ज़रूरतों के सबब की वजह, सबब यानी कि वजह, वजूद में आई है, बनाई गई है, यानी कि वक्त के तकाज़ों की वजह से अफसाना बनाया गया है, यानी कि वक्त को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अफसाना बनाया गया है। इससे पहले क्या कह रहे, इससे पहले नावल निगारी का चलन था। अब क्या कह रहे हैं, अफसाने से पहले क्या हुआ करते थे, नावल निगारी का चलन था। नावल भी आपको मैंने पढ़ा दिया है। तो देखिए उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपके अफसाना है जो 99% आपके एग्ज़ाम में आने के चांस है। तो देखिए इसको अच्छे से याद करिए और इस तरीके से याद करिए कि लिख कर याद करेंगे तो आपकी लिखने में मिस्टेक भी नहीं होगी। स्पेलिंग मिस्टेक जिसे बोलते हैं अपन, वो मिस्टेक भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी राइटिंग भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो देखिए और आपके दिमाग में भी अच्छे से ये बैठ जाएगा। तो देखिए नावल निगारी का चलन था, क्या कह रहे हैं, शुरू में नावल निगारी का चलन था। अमरीकी अदीब एडगर लेन, क्या कह रहे हैं, एडगर लेन। तो देखिए अमरीकी अदीब एडगर लेन पो ने अफसाने की तारीफ, अब क्या कह रहे हैं, अफसाने के बारे में अमरीकी एडगर लेन ने क्या बताया है कि अफसाने की तारीफ यानी कि अफसाने के इंट्रोडक्शन इस तरह की है, यानी कि अफसाने का इंट्रोडक्शन इस तरीके से बताया है, अफसाने की तारीफ इस तरह की है, इस तरह की है। अब देखिए मुख्तसर अफसाना, अब क्या बताया गया है, क्या बताया है अमरीकी अदीब ने। तो देखिए मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिंफ है, क्या कह रहे हैं, मुख्तसर अफसाना। ये मुख्तसर का मतलब होता है छोटा सा, मुख्तसर का मतलब क्या होता है, छोटा सा। तो क्या कहा गया है, मुख्तसर अफसाना एक ऐसी बयानिया नसरी सिंफ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, क्या कह रहे हैं, जो एक ही बार में पूरी की जा सके, उसे क्या कहते हैं, अफसाना कहते हैं। जो मुतासिर कुन, क्या कह रहे हैं, मुतासिर कुन यानी कि जो आपको पढ़ने के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी हो, जो जब आप पढ़ने लगो तो आपको उसको पढ़ने के लिए आपके जहन में दिलचस्पी मौजूद हो, दिलचस्पी पैदा हो, जो मुतासिर कुन अंदाज में लिखी गई हो, जो कैसे लिखी गई हो, मुतासिर कुन अंदाज में लिखी गई हो, जिसमें वहदते तासीर, क्या कह रहे हैं, जिसमें वहदते तासीर और जामियत हो, जिसमें क्या हो, वहदते तासीर हो और जामियत
ہو۔ اب دیکھیے مختصر افسانے کی امتیازی خصوصیات اختصار ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مختصر افسانے کی امتیازی جو خصوصیات ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس میں غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کی گنجائش، کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے اندر یہ ایک خاص بات ہے۔ آپ کی لینگویج میں آپ کو اس طریقے سے لکھنا یاد ہو جائے گا کہ کیا بتایا گیا ہے؟ مختصر افسانے کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں غیر معمولی باتیں نہیں ہونا چاہیے، اس میں فالتو کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ یعنی کہ افسانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں فالتو باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ نہ طویل مکالمے ہوتے ہیں، یا طویل مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو۔ مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ نہ طویل کا مطلب ہوتا ہے نہ لمبی بات چیت ہونا چاہیے، اور بات چیت بھی کیسی نہیں ہونا چاہیے؟ بہت زیادہ لمبی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ منظر نگاری، ہر جگہ اختصار کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور نہ منظر نگاری اس میں زیادہ بتائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو کیا رکھا جاتا ہے؟ مد نظر، یعنی کہ مین پوائنٹ کے اوپر اس کی نظر رہتی ہے۔ اب دیکھیے مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی یعنی کہ پارٹس۔ مختصر افسانے کے اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہیں، یعنی کہ اس کے پارٹس بتائے گئے ہیں۔ یعنی کہ اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے کہانی 1، پلاٹ 2، کردار 3، مکالمہ 4، پس منظر و زمان و مکان 5، اسلوب 6، نقطۂ نظر یعنی کہ مین پوائنٹ 7۔ تو دیکھیے یہ تھے اس کے پارٹس۔ جب آپ اس کے مختصر افسانے کے پارٹس لکھنے لگو تو آپ یہ ٹاپک اگر ڈالو گے تو آپ کو پورے میں سے پورے نمبر ملنے کی کیا رہے گی؟ گنجائش رہے گی کہ آپ کے پورے میں سے پورے نمبر آپ کو مل سکیں گے۔ تو دیکھیے اس کے پارٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ افسانے کے پارٹس کون سے ہیں۔ کہانی ہونا چاہیے جو ضروری ہے، بنا کہانی کے تو افسانہ ہوگا ہی نہیں۔ پلاٹ ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیے کردار ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پھر مکالمہ یعنی کہ بات چیت، مکالمہ ہی ہونا چاہیے یعنی کہ بات چیت ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے پس منظر زمان اور مکان، اور پھر وہاں کا پس منظر ہونا چاہیے، اور وقت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ کون سے وقت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر دیکھیے اسلوب ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے نقطۂ نظر یعنی کہ مین پوائنٹ کے آخری افسانے کے اندر اپن کو کیا نئی چیز ملی ہے، کیا چیز اپن کو سیکھنے کو ملی ہے۔ تو دیکھیے یہ ہو گئے افسانے کے پارٹس۔ اب دیکھیے اس میں پارٹس کے اندر پہلا حصہ تھا کہانی۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ کہانی۔ افسانے میں ایک کہانی ہوتی ہے، اس میں کئی کہانیاں نہیں ہوتی۔ ناول میں تو ایک کہانی کے اندر جانے کتنی کہانیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے، داستان میں بھی ایک کہانی کے اندر جانے کتنی کہانیاں اس کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن افسانے کی خاصیت سب سے اچھی یہی ہے کہ اس میں کیول ایک کہانی ہوگی، وہ کہانی پڑھ کے ختم کر دیا جاتا ہے، جو بہت مختصر ہوتی ہے، یعنی کہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ جو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اس میں انسانی زندگی کا دیکھیے اس میں انسانی زندگی کا احاطہ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں پوری زندگی کا احاطہ نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے کسی ایک پہلو، کسی ایک واقعہ یا مقصد کو چند کرداروں کے ذریعے انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں زندگی کے کرداروں کے ذریعے انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ اپنی جمع اور مکمل ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ جامع اور مکمل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پلاٹ افسانہ کا بنیادی عنصر ہے، جس میں
مرکزی خیال کو پیش نظر رکھ کر واقعات کو ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بنیادی عنصر ہے اس کے اوپر کہ کس طریقے سے افسانہ بنا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے واقعات میں ربط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک واقعے کا دوسرے واقعہ سے ایسا تعامل میل ہو کہ آپس میں فرق کرنا مشکل ہو، کہ کہہ رہے ہیں ایک واقعے کا دوسرے واقعے سے اتنا تال میل ہو کہ ایک واقعے سے دوسرے واقعے کا فرق کرنا مشکل ہو، یہی پلاٹ کا فن ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی پلاٹ کا کیا ہے؟ فن ہے۔ تو دیکھیے یہ تھا اپن کے افسانے کا تعارف۔ اپن نے آج پڑھ لیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تو اپن کو اچھے سے یاد ہوگا، نہیں تو اپن کو اچھے سے یاد نہیں ہوگا۔ اس افسانے کو آپ اچھے سے لکھ کر یاد کریں، ٹھیک ہے؟